कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, होली का त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को बड़े ही धूमधाम और उत्साह से मनाया जाता है। इसके अलावा फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है और उसके अगले दिन लोग रंग और गुलाल से एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं, क्योंकि होली रंगों का त्यौहार है जिसमें दोस्त, सगे संबंधी और करीबी आते हैं और दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। होली के इस पर्व के मौके पर लोग एक दूसरे से गले भी मिलते हैं और उनके चेहरे पर गुलाल लगाते हैं और साथ ही साथ होली की बधाइयाँ भी देते हैं। ऐसे में अगर आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है, धन दौलत में बरकत नहीं होती है, जितना पैसा है सारा का सारा व्यर्थ में चला जाता है, जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बने बनाए कार्य भी बिगड़ रहे हैं और जीवन में असफलता का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे शास्त्रों में कुछ चीज़ों का वर्णन किया गया है, जिन चीज़ों का वर्णन भोग आप होली के पवित्र पावन पर्व पर भगवान श्री हरि विष्णु की श्रद्धा पूर्वक अगर विधि विधान से लगाते हैं और भोग लगाई चीज़ों का स्वयं भी ग्रहण करते हैं, तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसे में अगर आप इन चीज़ों का भोग श्रद्धापूर्वक लगाएंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपको जीवन में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपके रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाएंगे, जीवन में आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी, साथ ही आपका भाग्य भी मजबूत होगा और घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। क्योंकि इन चीज़ों का भोग होली की पवित्र दिन पर भगवान विष्णु को श्रद्धा पूर्वक लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का भी वर्णन किया गया है जिन चीज़ों का सेवन भूल कर भी होली के पावन पर्व पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का सेवन होली के पावन पर्व पर करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु आपसे रुष्ट हो जाते हैं, जिससे आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपके बने बनाए कार्य बिगड़ने लगते हैं, आपके रिश्तों में भी दरार आती है। इसके अलावा आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर परिवार में अशांति और कलह का माहौल बन जाता है। साथ ही आपकी हार्दिक स्थिति भी कमजोर हो सकती है, जिससे आपको जीवन में हार्दिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपको जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सभी को बताना चाहती हूँ कि साल 2025 में होलिका दहन कब है, होलिका कब मनाई जाएगी, होलिका दहन का महत्व क्या है और होली के पावन पर्व पर किन चीज़ों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगाना चाहिए और किन चीज़ों का गलती से भी भोग नहीं लगाना चाहिए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अधूरे ज्ञान से सिर्फ असफलता ही हासिल होती है, इसलिए पूरा वीडियो देख के पूरी बात सुनकर जाएं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं 2025 में होलिका दहन कब किया जाएगा और होली का पावन पर्व कब मनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हमारा काम आपको सिर्फ सलाह देना, आपको हर चीज़ माननी है नहीं माननी ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। अगर आप इन चीज़ों को, इन उपायों को श्रद्धापूर्वक विधि विधान से करेंगे तो आपका बेड़ा अवश्य ही पार हो जाएगा, जीवन में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपका जीवन सुख शांति से बीतेगा। 2025 में 13 मार्च को होलिका दहन रात में होगा और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 11:26 से 12:30 तक का रहेगा। साथ ही इसी समय होलिका दहन किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन होता है और अगले दिन धुलड़ी यानी कि रंग वाली होली खेली जाती है। ऐसे में इस बार 2025 में मास की पूर्णिमा 13 मार्च को 10:30 से शुरू होगी और 14 मार्च को दोपहर 12:23 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार 2025 में होली का पावन पर्व 14 मार्च को मनाया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि होलिका दहन का महत्व क्या है। लेकिन दोस्तों, अगर सब अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मैंने पहले ही आपको बोला कि अगर आपको ऐसी जानकारियाँ चाहिए, आप धार्मिक चीज़ों को जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को बुराई पर अच्छाई की जीत को याद करते हुए होलिका दहन किया जाता है, क्योंकि कथा के अनुसार असुर हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। लेकिन यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे में बालक प्रहलाद को भगवान की भक्ति से विमुख करने का कार्य हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को सौंपा था, क्योंकि होलिका के पास यह वरदान था कि अग्नि उसके शरीर को जला नहीं सकती। ऐसे में भक्तराज प्रहलाद को मारने के उद्देश्य होलिका उन्हें अपनी गोद में लेकर अग्नि में प्रविष्ट हुई थी। लेकिन प्रहलाद की भक्ति और भगवान की कृपा के फलस्वरूप खुद होलिका की आग में
जल गई और अग्नि में प्रहलाद के शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में तब से होली के पहले दिन होलिका दहन किया जाता है और होलिका दहन के अगले दिन होलिका पर्व मनाया जाता है। होलिका दहन का महत्व चलिए अब जान लेते हैं कि होलिका के पवित्र दिन पर किन चीज़ों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगाना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन करने से जीवन में सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नंबर 1, हरी पत्तेदार सब्जी। जी हाँ दोस्तों, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, सरसों भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती हैं। ऐसे में होली के पावन पर्व पर इन्हें भोग में शामिल करने से जीवन में शुद्धता और संतुलन बना रहता है। इसके अलावा धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि हरी सब्जियों का सेवन करने से व्यक्ति का मन शांत और केंद्रित रहता है, जिससे उसकी भक्ति और ध्यान भक्ति बढ़ती है। साथ ही होली पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु को हरी पत्तेदार सब्जियों का भोग लगाने से और भोग लगाने के बाद उनका सेवन प्रसाद के रूप में करने से घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा ऐसा करने से भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और साधक को असीम कृपा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 2, लौकी। प्रिय मित्रों, लौकी को भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय भोग माना जाता है क्योंकि यह सात्विक और शीतलता प्रदान करने वाली सब्जी है, जिसे होली के पवित्र दिन पर भगवान विष्णु जी को अर्पित करने से मन और आत्मा दोनों में शुद्धि होती है। इसके अलावा धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु को लौकी का भोग लगाने से परिवार में शांति बनी रहती है, सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन आपको होली के पावन पर्व पर भगवान श्री हरि विष्णु को लौकी का भोग लगाते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। भगवान श्री हरि आपसे रुष्ट हो जाएंगे। सीताफल यानी कि कद्दू। दोस्तों, सीताफल जिसे कद्दू भी कहा जाता है और यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसे होली के पर्व पर अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि कद्दू भगवान विष्णु का कृपा का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर आप भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो भगवान विष्णु को कद्दू का भोग लगाएं। कद्दू के कई सारे मीठे व्यंजन भी बनते हैं, तो आप पके कद्दू का मीठा व्यंजन भी बना करके भगवान का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप कोई और नई चीज़ बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। इससे जीवन में तरक्की मिलती है। तो आपको होली पर सीताफल यानी कि कद्दू का भोग भगवान विष्णु को श्रद्धापूर्वक लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी हार्दिक स्थिति मजबूत होती है और वैवाहिक जीवन में भी खुशियाँ आती हैं। साथ ही रिश्ते पहले से और भी ज़्यादा मजबूत होते हैं। नंबर 4, चने की दाल। जी हाँ दोस्तों, होली के पावन पर्व पर भगवान विष्णु को चने की दाल का भी भोग लगाना चाहिए। ये अत्यंत शुभ माना जाता है। वैसे भी चने की दाल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होती है। साथ ही चने की दाल धन्य धान वृद्धि और पारिवारिक समृद्धि का प्रतीक है। शास्त्रों में उल्लेख है कि भगवान विष्णु को चने की दाल का यह भोग अत्यंत प्रिय है क्योंकि यह सरलता और सात्विकता का प्रतीक है। इसके अलावा चने की दाल ऊर्जा और पोषण प्रदान करती है, जबकि चावल को पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में होली के दिन पावन पर्व पर इस भोग को श्रद्धा पूर्वक और शुद्धता के साथ भगवान विष्णु को अर्पित करने से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के घर में खुशहाली लाते हैं। इसके अलावा इसे श्रद्धापूर्वक प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मन को शांति मिलती है। कहते हैं कि अगर आप इसको अर्पित करते हैं भगवान विष्णु को तो आपके घर में अन्न धन का भंडार भरा रहता है। नंबर 5, मालपुआ। प्रिय मित्रों, जगत में पालनहार भगवान विष्णु को मालपुआ भी अत्यंत प्रिय माना जाता है। आप सभी को बता दें कि मालपुआ घी, दूध, मैदा और चीनी से तैयार किया जाता है। ये रेसिपी हमारी एक फ्रेंड है जिसका नाम मनु की रसोई है, उनके पास मालपुए की रेसिपी है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी आपके पास, तो आप वो रेसिपी देख सकते हैं, जो कि भगवान विष्णु को बहुत पसंद होता है और इससे भक्त की इच्छा भी पूरी होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही में होली के दिन भगवान को मालपुआ अर्पित करने का विशेष कारण यह भी है कि यह पकवान पूर्णता है और आनंद का प्रतीक है। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि मालपुआ को बनाने के बाद मालपुआ पर तुलसी का एक पत्ता रख कर भगवान को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसा करने से आपको भोग लगाने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। ऐसे में आपको तुलसी के बिना भगवान विष्णु को भोग नहीं लगाना चाहिए। नंबर 6, गुड़ और चना। गुड़ चना भी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, गुड़ और चना का भोग भगवान विष्णु को अर्पित करने से जीवन में विशेष लाभ प्राप्त होता है और इस बार तो होली बृहस्पतिवार को ही पड़ रही है, क्योंकि यह एक
पारंपरिक प्रसाद है जिसे होली के पवित्र दिन पर अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसके अलावा गुड़ और चने का धार्मिक महत्व यह है कि सादगी और पवित्रता का प्रतीक है। ऐसे में अगर आप होली पर भगवान विष्णु को गुड़ और चने का भोग श्रद्धा पूर्वक लगाते हैं तो आपको भगवान विष्णु के साथ साथ अन्य देवताओं की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। साथ ही आपका भाग्य भी मजबूत होता है, जिससे आपको भाग्य का साथ मिलता है और आपको हर एक कार्य में सफलता भी हासिल होती है। नंबर 7, मिठाई। प्रिय मित्रों, होली पर भगवान विष्णु को शुद्ध घी से बनी मिठाइयाँ अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में आप सभी को बता दें कि लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन जैसी मिठाइयाँ भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय हैं और होली में गुजिया भी बनती है जो भी मीठी और खोए की होती है, यानी कि दूध की होती है। भी आप भगवान विष्णु को चढ़ा सकते हैं। इससे भगवान विष्णु आकर्षित होते हैं और फिर वो का स्वयं भी सेवन करना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है और घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 8, नारियल। पूजा अर्चना में नारियल का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि नारियल पूजा पाठ का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कोई भी शुद्ध काम करने से पहले नारियल को फोड़ा जाता है। साथ ही आपके यह भी सुना होगा कि भगवान विष्णु को नारियल कितना प्रिय है और श्रीफल कहा जाता है। इसके अलावा नारियल को पूर्णतः समर्पण और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। साथ ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नारियल भगवान विष्णु को अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही दोस्तों, होली के दिन जब भगवान विष्णु को नारियल अर्पित किया जाता है तो यह शुभ संकेत होता है कि भगवान विष्णु भी भक्ति को स्वीकार कर ली, जिससे साधक के घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और साधक की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। दोस्तों, ये थी ऐसी चीज़ें जिसका भगवान विष्णु को भोग लगाने के बाद स्वयं ग्रहण करने से जीवन में शुभता आती है और होली के पवित्र दिन पर किन चीज़ों को गलती से सेवन नहीं करना चाहिए, अब हम जानेंगे आगे वीडियो में। नंबर 1, करेला। प्रिय मित्रों, करेले का स्वाद कड़वा होता है और इसे खाने से मन में कठोरता उत्पन्न होती है। ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु को करुणा और प्रेम के प्रतीक है और करेला जैसी कड़वी सब्जियां होली के पावन दिन पर भगवान विष्णु को अर्पित करना वर्जित माना जाता है। इसके अलावा धार्मिक मान्यता है कि होली जैसे आनंद और उत्साह से भरे पर्व पर मीठे और संतुलित स्वाद वाली सब्जियां खानी चाहिए, जिससे मन में सकारात्मकता बनी रहे और सुख समृद्धि आती रहे। लेकिन होली पर करेले का सेवन करने से मन में कटुता आ सकती है, जिससे भक्ति भाव प्रभावित हो सकता है। साथ ही अगर आप होली पर करेले का सेवन गलती से भी कर लेते हैं तो भगवान विष्णु आपसे रुष्ट हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और आपका जीवन दुर्लभ दुर्भाग्य से भी बदल जाएगा। नंबर 2, बासी भोजन। दोस्तों, आज के दिन ना तो बासी भोजन करना चाहिए और ना ही किसी को देना चाहिए। बासी भोजन को शास्त्रों में तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे में अगर आप होली के पावन पवित्र दिन पर बासी और दूषित भोजन खुद खाते हैं या भगवान को अर्पित करते हैं तो इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, घर में दुर्भाग्य आ सकता है, साथ ही आपके घर में कंगाली भी छा सकती है। 3, बैगन। जी हाँ दोस्तों, बैगन को शास्त्रों में तामसिक और अशुद्ध सब्जियां माना जाता है। इससे भगवान विष्णु को अर्पित नहीं किया जाता, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि बैगन में सूक्ष्म जीवाणु अधिक होते हैं, जिससे यह आध्यात्मिक दृष्टि से शुद्ध भोजन नहीं माना जाता और होली जैसे पवित्र दिन पर बैगन का सेवन करने से व्यक्ति के विचारों में नकारात्मकता आ सकती है। इसके अलावा भगवान विष्णु के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए होली के इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और बैगन जैसे तामसिक सब्जियों में परहेज करना चाहिए। साथ ही यह भी कहा जाता है कि होली के पावन पर्व पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैगन का काम प्रवृत्ति को बढ़ाना है। नंबर 4, कटहल। प्रिय मित्रों, कटहल एक भारी और तामसिक प्रवृत्ति वाली सब्जी मानी जाती है, जिसे भगवान विष्णु को अर्पित नहीं किया जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार होली जैसे शुभ अवसर पर हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए, जिससे मन और शरीर दोनों शुद्ध रहें। लेकिन कटहल का स्वाद और बनावट मांस की तरह होती है, ऐसे में गलती से भी इसका सेवन किसी भी त्यौहार पर नहीं करना चाहिए। आपके वैवाहिक जीवन में नकारात्मकता उत्पन्न होती है और रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। नंबर 5, आजकल होली में लोग शराब और नशे का सेवन बहुत करते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। होली पर शराब या किसी प्रकार के नशे का सेवन ना करें।
न धार्मिक दृष्टि में ये वर्जित माना जाता है, बल्कि यह जीवन में नकारात्मक प्रभाव भी डालता है, क्योंकि नशा करने से मनुष्य का आत्म संयम नष्ट हो जाता है। साथ ही शास्त्रों में कहा गया कि जो व्यक्ति नशा करता है वो अपने भीतर की दिव्यता को समाप्त कर देता है, नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि होली के पर्व पर लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन माना जाता है और इनकी उत्पत्ति राहु और केतु से हुई है। ऐसे में आपको इस बात पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप भगवान विष्णु की कृपा से वंचित रह सकते हैं अगर आप ऐसा करेंगे तो। प्रिय मित्रों, यह थी कुछ चीज़ें जिसको आपको बिल्कुल भी होली पर नहीं करना चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर भी करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।